एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में ये 10 क्वेश्चंस है, इन्हें एक एक करके मैं सॉल्व भी करूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। सो एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो इसे सॉल्व भी करना है और इसको चेक करना है कि जो वैल्यू जो आया है वो सही है या फिर नहीं। सो ये हमारा क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। इसमें 3x जो है वो पहले से ही एलएचएस में है और मैंने बताया है कि जो वेरिएबल्स होंगे उसे हम एलएचएस में रखने की कोशिश करेंगे और ये जो 2x है उससे जो कि आरएचएस में है एलएचएस में हम ले जाएंगे। तो सेम मैंने वैसे ही किया है सॉल्यूशन में। एक बार फिर से यहाँ पे इक्वेशन को लिखा गया है और यहाँ पे ये जो 2x है उसे आरएचएस से एलएचएस में शिफ्ट किया गया है और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x आ जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू 18 आ गई। इसे हम लोग इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे x की जगह पे 18 तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 54 आ जाता है। इसका मतलब LHS जो है सो RHS के इक्वल है और ये जो हमारा आंसर है वो सही है। इसमें भी हम लोग सेम चीज करेंगे। ये 5t है जो कि LHS में है, इस 3t को हम लोग RHS से LHS में ले जाएंगे और इस -3 को हम लोग LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे। सो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिखा गया है और उसके बाद ये जो दोनों शिफ्टिंग है वो एक साथ ही किया गया है। जब इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2t और यहाँ पे आ जाएगा -2। फिर यहाँ जो 2 है वो t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इस 2 को हम लोग शिफ्ट करेंगे RHS में तो ये डिवीजन में चला जाएगा और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। सो यहाँ t की वैल्यू -1 आ गई। इसको पुट करते हैं हम लोग और चेक करते हैं। तो जब -1 को हम पुट करेंगे LHS में कैलकुलेट करेंगे तो वो -8 आ जाएगा और जब t की वैल्यू को RHS में पुट करेंगे तो ये भी -8 आ जाएगा। इसका मतलब LHS जो है सो RHS के बराबर है और हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है। यहाँ भी सेम चीज ही करना है। 3x को RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे हम लोग। शिफ्ट करने के बाद जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 2x होता है और ये जो 9 ये जो कांस्टेंट है वो LHS में है उसे मैं RHS में शिफ्ट कर रहा हूँ, ये -9 हो जाएगा और इसे जब कैलकुलेट करेंगे हम तो -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो 2 है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे जब मैं RHS में शिफ्ट करूंगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू -4/2 और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है -2। x की वैल्यू को LHS में और RHS में पुट करने के बाद हम चेक करेंगे तो दोनों की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसका मतलब जो इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन हमें -2 मिला है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी सेम अप्रोच। इस 3 को हम लोग RHS में ले जाएंगे और इस 2z को हम लोग LHS में ले आएंगे। तो ऐसा करने पर ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा और इसको सॉल्व करने के बाद 2z इज इक्वल टू 3 हमें मिलेगा, जहाँ पे फिर से सेम चीज हो रहा है। ये 2 जो है सो जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए जब इसे मैं इस 2 को शिफ्ट करूंगा RHS में तो वो चला जाएगा डिवीजन में। जेड इज इक्वल टू 3/2। फिर इस जेड की वैल्यू को यदि हम लोग पुट करते हैं LHS में और RHS में, दोनों की वैल्यू 9 आ जाएगी। इसका मतलब LHS जो है वो RHS के इक्वल है और हमारा जो सोल्यूशन आया है जेड का वो सही है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें भी सेम अप्रोच होने वाला है और इसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये इस x को हम लोग शिफ्ट करेंगे RHS से LHS में और इस -1 को हम लोग शिफ्ट कर देंगे RHS में। सेम चीज जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस x और यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 1। जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो LHS में हो जाएगा 3x और RHS में हो जाएगा 15। अब यहाँ पे 3 जो है सो x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू हो जाएगी 15/3 दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। फिर इस x की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं LHS में और RHS में, जब कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की वैल्यू 9 आ जाएगी। इसका मतलब LHS जो है RHS के बराबर है और हमारा सोल्यूशन जो है सही है। 6 नंबर में क्वेश्चन है 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। यहाँ पे पहले हमें इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो है सो ये जो वेरिएबल वाला टर्म होगा उसे हम RHS से LHS में लाएंगे और ये जो 4 है इसे LHS से RHS में ले जाएंगे। जब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका ये वैल्यू आता है यहाँ पे -3 और 7 जो है दोनों कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इस 3x को RHS से LHS में ले जाएंगे और इस 4 को LHS से RHS में, तो सेम यहाँ पे करने पर हमें मिलता है 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ जो 5 है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 5। जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी।
इस जीरो को यदि हम एलएचएस में आरएचएस में पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद एलएचएस जो है सो आरएचएस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो सही है। 7th नंबर क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। तो इसमें सबसे पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है x इज इक्वल टू 4/5x प्लस 4/5 इंटू 10। इसे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 8। अब इसमें ये जो टर्म है इसे हम लोग शिफ्ट करेंगे आरएचएस से एलएचएस में, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये सिंपल सा एक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है x/5 या फिर 1x/5, दोनों सेम चीज है। अब इस वाले टर्म में यहाँ जो 5 है वो डिवीजन में है, तो जैसे ही वो एलएचएस में तो जैसे ही वो आरएचएस में जाएगा वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और हमें x की वैल्यू यहाँ पे 40 मिल जाएगी। इस x की वैल्यू को यदि हम एलएचएस में और आरएचएस में पुट करेंगे तो दोनों वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। सेम चीज यहाँ पे करना है। ये जो है वो एलएचएस में पहले से ही है, इसे आरएचएस से एलएचएस में लाएंगे और इस 1 को हम लोग एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे। ऐसा करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इन दोनों साइड्स को एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलता है, और ये जो यहाँ पे 15 है वो डिवीजन में है। जैसे ही इसे हम शिफ्ट करेंगे आरएचएस में तो ये चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू सॉल्व करने पे हमें मिलेगी 10। इस 10 को यदि एलएचएस में और आरएचएस में पुट कर दें और दोनों को सॉल्व करें तो हमें आंसर मिलता है 23/3। 9th नंबर क्वेश्चन है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। तो इसमें भी हमें सेम ही चीज करना है। इस वेरिएबल को जो कि आरएचएस में है इसे मैं एलएचएस में लाऊंगा, और इस 5/3 जो कि कांस्टेंट है इस टर्म को मैं एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट कर दूंगा। ऐसा करने पे ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये जो y है वो माइनस में इधर आने पर प्लस में हो जाएगा, तो 3y, और इस 5/3 को मैं शिफ्ट कर दूंगा आरएचएस में, और उसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 21/3। और ये जो 3 है वो डिवीजन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से होगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 21/9, 7/3। ये जो है सो ये दोनों 3 से डिविजिबल है, तो इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/3 आ जाएगा, जो कि y की वैल्यू है यहाँ पे। तो इस y की वैल्यू को इसे या फिर इसे दोनों को पुट करेंगे, तो क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो दोनों सेम ही है, तो ये 21/9 को यदि पुट करेंगे इसमें तो एलएचएस आ जाएगा 19/3 और आरएचएस भी आ जाएगा 19/3। तो एलएचएस जो है सो आरएचएस के बराबर है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है 7/3 सही है। इसमें भी हम लोग सेम चीज करेंगे। 3m जो कि एलएचएस में पहले से ही है, और 5m जो कि आरएचएस में, इसे हम आरएचएस से शिफ्ट करेंगे। इसे शिफ्ट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2m, और आरएचएस में -8/5 है, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवीजन में चला जाएगा, और इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 4/5। तो m की जो वैल्यू है वो 4/5 आ जाएगी। इस 4/5 को अगर पुट करेंगे हम एलएचएस में और आरएचएस में तो दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है।